हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? तो आज की क्लास बहुत ही शानदार है क्योंकि आज की क्लास में मैं बताने वाला हूं आपको बिहार एसएससी सीजीएल रीजनिंग का पीवाईक्यू क्वेश्चन, जो एग्जाम हमारा हुआ था 23 दिसंबर 2022 में। जो बच्चे बिहार एसएससी को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए काफी बेनिफिट होगा। और जो मेरे बच्चे जिस चैनल पे आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे आपको काफी बेनिफिट होगा क्योंकि मैं इस चैनल पे बताने वाला हूँ आपको मैथ और रीजनिंग और साइंस के वो क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आएंगे ही आएंगे। तो चलते हैं देरी नहीं करते हुए, 23 दिसंबर 2022 में जो क्वेश्चन आ चुका है बिहार एसएससी सीजीएल में वो डिस्कस किया करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका है बच्चों। पहले आप सॉल्व करके बताइए ये क्या है। सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव विच विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो आप देखिए यहाँ पे मिसिंग नंबर की बात कर रही है, क्या है? 2 3 6 5, 4 5 20 9, 8 3 क्वेश्चन मार्क और 11। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? ये सबसे पहले बहुत ही फेवरेट है ये ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन नंबर बी है, ये ऑप्शन नंबर सी है, ये ऑप्शन नंबर डी है। एग्जामिनर जो एग्जामिनर है उसका बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो आप इसको इजीली सॉल्व कैसे कीजिएगा, क्या अप्रोच होगा? सबसे पहली बात, इस तरह के क्वेश्चन को आप सबसे पहले एनालाइज कीजिए। एनालाइज क्या कीजिएगा? आप देखिए यहाँ पे 2 + 3 कर रहे हैं तो 5 हो जा रहा है, ठीक है। और 3 × 2 कर रहे हैं तो 6 हो जा रहा है, ठीक है। एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक तरफ प्लस हो जा रहा है। इसी तरह से चेक करते हैं, 4 × 5 कर रहे हैं तो 20 हो जा रहा है। अब 4 + 5 कर रहे हैं तो 9 हो जा रहा है, ठीक है। तो 8 + 3 करेंगे तो 11 हो जा रहा है, तो 8 × 3 करेंगे तो 24 होना चाहिए। 24 ऑप्शन में है। यस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन को कितना इजीली सॉल्व किए, मात्र आप 10 सेकंड में इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। ये हमारा पहला दूसरा क्वेश्चन है, ए बी सी और डी। ये ऑप्शन मैंने दे दिया है, ये है मिसिंग नंबर क्वेश्चन का। 4 111 8 56 12 क्वेश्चन मार्क 16 14 20 7। आप देख सकते हैं 4 के बाद बहुत नंबर इंक्रीज कर रहा है। इसमें आप क्या लग सकता है? अल्टरनेट सीरीज लग सकता है क्या? एक बार चेक करना पड़ेगा आपको, डिफरेंस चेक करना पड़ेगा, या अल्टरनेट सीरीज चेक कर लीजिए आप। क्योंकि आप देखिए नंबर क्या हो रहा है, 4 × 2 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 तो नहीं हो रहा है, मतलब 4 + 4, 4 में 4 ऐड कीजिएगा तो 8 होगा, 8 में 4 ऐड कीजिएगा 12 होगा, 12 में 4 ऐड कीजिएगा 16 हो रहा है, 16 में 4 ऐड कीजिएगा 20 हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से अल्टरनेट पे आते हैं। 112 से 56 हो जा रहा है, तो 112 से 56 कैसे होगा सर? 112 से 56 हो जाएगा, हाफ डिवाइड बाय 2 करोगे तो 56। इसी इसी तरह से डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना हो जाएगा? 28। फिर इसी तरह से डिवाइड बाय 2 करो, 14 आ रहा है, और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 7 आ रहा है। मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 28। 28 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो मैंने क्या किया, नंबर देखिए यहाँ पे 4 आ रहा है, फिर 112 हो रहा है, फिर 8 हो रहा है। तो नंबर अल्टरनेट हम लोग चेक करेंगे। इसमें सबसे पहली बात, मिसिंग नंबर में हम लोग को चेक करना पड़ता है डिफरेंस। चेक कीजिएगा आप, अगर डिफरेंस नहीं हो तो अल्टरनेट भी चेक कीजिएगा, जैसे मैंने अभी किया था। तीसरा स्क्वायर चेक कीजिएगा, चौथा क्यूब चेक कीजिएगा। स्क्वायर या स्क्वायर +1, स्क्वायर प्लस क्यूब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। प्लस में कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, क्यूब में प्लस माइनस दोनों हो सकता है, ठीक है। और प्राइम नंबर चेक कीजिएगा, ठीक है। ऑड नंबर भी आता है, ऑड नंबर। तो इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए मिसिंग नंबर चेक करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, चूज द ऑड वन आउट। ये चार ऑप्शन में से विषम चुनना है। तो विषम मतलब क्या? जो डिफरेंट होता है। चार ऑप्शन है हमारे पास, 175 63 112 56। विषम क्या हुआ? चार वो ऑप्शन में से तीन ऑप्शन होगा सेम लॉजिक को फॉलो करेगा, एक जो ऑप्शन होगा वो डिफरेंट लॉजिक को फॉलो करेगा, मतलब यही हुई। चलिए अब फटाफट जल्दी इसका आंसर बताइए, मैं कमेंट जरूर चेक करूंगा। और जल्दी जो बच्चे नए आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। आप यहाँ पे एक चीज देखो, सबसे पहली बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये चीज। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25 जाएगा, 175 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर, ठीक है। 63 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे 9 हो जाएगा, 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर। अगर 112 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर। लेकिन 56 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो 8 हो जाएगा। 8 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता, वो क्यूब होता है। देखिए सब स्क्वायर आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, लेकिन ये लास्ट में क्यूब आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर, 56। 56, चारों ऑप्शन में से तीन ऑप्शन सेम लॉजिक को फॉलो कर रहा है, लेकिन एक जो ऑप्शन है वो डिफरेंट लॉजिक को फॉलो कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 56, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जितनी प्रैक्टिस रीजनिंग में करोगे आपको बिहार एसएससी का एग्जाम क्वालिफाई करने का चांसेस उतना ज्यादा रहेगा। तो आप इसको अच्छे से समझिए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम, वैसे क्वेश्चन को समझिए और कॉपी एंड कॉपी लेके बैठा कीजिए जिससे आपका क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो सके। चलिए इसका आंसर बताइए तुरंत। क्या होगा आंसर? फ्रीज का रिलेशन अगर सॉलिड के साथ है तो मेल्ट का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा? एनालॉजी का क्वेश्चन है। देखिए व्हेन लिक्विड फ्री इट बिकम सॉलिड, जब लिक्विड क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, तो ये सॉलिड क्या बन जाता है, सॉलिड बन के, ठीक है। तो मेल्ट क्या हो जाएगा, व्हेन मेल्ट इट बिकम्स लिक्विड, जब पिघलेगा तो क्या हो जाएगा, वो क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा भाई, कॉमन सेंस की बात है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये भी मिसिंग टर्म का क्वेश्चन है, अभी जस्ट मैंने समझाया था आपको। ए बी सी डी ऑप्शन दे दिया। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से। क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए। देखिए नंबर क्या हो रहा है, ये जा रहा है 6 टाइम, ये डिवाइड बाय 5 हो रहा है। आप देख सकते हो क्या हो सकता है, ये अगर 2 टाइम्स जा रहा है तो डिवाइड बाय 3 कर सकते हैं। 3 करेंगे तो कितना होगा, 10 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे, मतलब डिवाइड और मल्टीप्लाई का फॉर्मूला हो रहा था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 10 चेक किया मैंने, ठीक है, क्लियर है। ऐसे भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड का, मल्टीप्लाई और डिवाइड अल्टरनेट पे आ रहा है, ठीक है। चेक करना पड़ता है, देखिए आप जितनी मिसिंग नंबर में प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा, आप उसको एनालाइज बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं। जब तक एनालिसिस नहीं करोगे कि हाँ ये क्या हो रहा है, ऑब्जर्वेशन जरूरी है ना, ऑब्जर्वेशन जितना अच्छा करोगे आप समझ जाओगे कि हाँ चलो ये ऐसा प्रोस, ये टॉपिक लग रहा है, ये लग रहा है हमारा ट्रिक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इफ ए सर्टेन लैंग्वेज किंडल इज कोडेड एज NLQAIB, किंडल को क्या लिखा जा रहा है, NLQAIB, देन सेम लैंग्वेज एक्सोटिक को क्या लिखा जाएगा? चलिए फटाफट बताइए आंसर। सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, हमारा जो पहला स्टेप क्या होता है, कभी भी स्टेप 1 से हम लोग करते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, सबसे पहली बात हम लोग फेस वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। फेस वैल्यू के बाद क्या करते हैं हम लोग, पैटर्न चेक करते हैं। पैटर्न जैसे ही चेक हो जाएगा तब इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो किंडल है कि अपोजिट फेस वैल्यू या अपोजिट लेटर, ये भी चेक करते हैं, ठीक है। कभी कभी ये भी होता है कि आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट का भी क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं। किंडल, किंडल का कोड कितना है बाबू, किंडल का कोड है NLQAIB। मैंने बोला फेस वैल्यू, फेस वैल्यू लिखेंगे, के का 11 होता है, आई का 9 होता है, एन का कितना होता है, 14 होता है, डी का 4 होता है, एल का 12 होता है, ई का 5 होता है, ठीक है। एन का कितना होता है, 14, एल का 12, क्यू का 17, ए का 1, आई का 9, बी का 2। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, 11 + 3 14 हो गया, 9 + 3 12 हो गया, ठीक है, 14 + 3 17 हो गया, ठीक है, 4 + 3, 4 -3 हो जाए, -3 11, -3 यहाँ हो रहा है, यहाँ -3 हो रहा है, यहाँ -3, तीन जो लेटर है उसमें +3 हो रहा है, तीन जो लेटर है उसमें -3 हो जा रहा है, ठीक है। चलिए अब एग्जॉटिक, एग्जॉटिक क्या करेंगे, फेस वैल्यू लिख दीजिए एग्जॉटिक में, ई का 5 हो जाएगा, एक्स का 24 हो जाएगा, ओ का 15 हो जाएगा, टी का 20, आई का 9, सी का 3। यहाँ पे क्या करेंगे, +3 +3 +3 -3 -3 -3, 5 + 3 8, 8 किसका फेस वैल्यू होता है, एच होता है। ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ठीक है। एलिमिनेट करना भी सीखिए, किस तरह के क्वेश्चन को आपको एलिमिनेट करते हैं, ठीक है, बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ इसलिए। 24 + 3 कितना होगा, 27, 27 मतलब ए, HA, ये वाला ऑप्शन गलत, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, डायरेक्ट सॉल्व कर लिया मैंने, ठीक है। क्या हो जाएगा, RQFZ, डायरेक्ट हो गया सर। मैंने दो ही चेक किया, इससे आंसर आ गया, तो आपको एग्जामिनेशन में आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज मोबिलिटी इज कोडेड एट इतना। अब देखिए यहाँ पे मोबिलिटी को कोड दे रखा है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए मोबिलिटी का कोड कितना है, MOBIL, MOBILITY। मोबिलिटी का कोड कितना है, 46 29 39 27। चलिए भाई लिखा जाएगा, पहले इसका फेस वैल्यू लिख देते हैं, 13 15 2 9 12 9 20, अवाई का 25। आप एक चीज देखो, यहाँ पे 4 है, कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। चलिए कुछ तो होगा लॉजिक। आप इसमें देखो 3 + 1 डिजिट का सम कितना हो रहा है, 4,
पाँच प्लस एक छः, दो को दो ही छोड़ दो, नौ को नौ ही छोड़ दो, दो प्लस एक कितना हुआ तीन, नौ को नौ ही छोड़ दो, दो प्लस जीरो दो, पाँच प्लस दो सात। देखिए आया है ऐसा, आया कि नहीं आया? 462939 डिजिट का सम कर दिए, एक प्लस एक तीन चार, एक प्लस पाँच चार, ठीक है। मैंने सबसे पहले फेस वैल्यू लिखा, फेस वैल्यू से मैंने क्या किया, एक एनालिसिस किया कि ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। ऐसे चेक करना पड़ता है। तो स्टेबल का कोड क्या हो जाएगा, STABLE, स्टेबल। स्टेबल का फेस वैल्यू कितना होता है, 19, T20, A1, B2, L12, E5। तो एक प्लस नौ कितना हो जाएगा, प्लस करोगे तो 10 हो जाएगा, 10। ये दो प्लस जीरो दो, एक ऐसे लिखोगे, दो ऐसे लिखोगे, दो एक प्लस एक तीन, पांच ऐसे लिखोगे, दस दो एक 10 2 12 और 35। देखो तो दस कितना है, 102, 12 35। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया? मैंने क्या किया, इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, डिजिट सम ऑफ फेस वैल्यू ऑफ लेटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिगर वाला क्वेश्चन है, और फिगर वाले क्वेश्चन को भी हम लोग इजिली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A B C और डी ऑप्शन दे दिया। अब देखिए क्या है, अब इसको करना है। तो ये कैसा हो जाएगा भाई, ये ऐसे वाला कैसे बनेगा, चल जल्दी बताइए, कैसे बनता है इस तरह का क्वेश्चन। कॉमन सेंस की बात है भाई, ऐसे है, ये पूरा कवर होगा तो ये ऐसे यहाँ पे गिरना चाहिए। तो ये ऐसे यहाँ पे कहाँ पे, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अब ये क्वेश्चन बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए, कुछ भी नहीं है। अब ये क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द फिगर, आंसर फिगर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द प्लेसेस। ये जो दिया हुआ है 1 2 3, इसमें से कौन सा फिगर बन सकता है। ये ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी है। कौन सा फिगर बन सकता है? तो आप देख सकते हैं, ये पहला पार्ट ये है, तो ये पहला पार्ट हो सकता है भाई, ठीक है। और इस तरह से दूसरा पार्ट, ये वाला तो नहीं हो सकता, ये वाला नहीं लग रहा मुझे, लग रहा है यही वाला। तीन पार्ट है ना, एक पार्ट, दूसरा पार्ट देखिए, ये ऐसे जा रहा है, तो दो पार्ट, और ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये वाला नहीं होगा, नहीं ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, इसमें चार पार्ट है, देखो ना, एक दो तीन चार, इसमें एक दो तीन, लेकिन इस तरह से ऐसा तो है नहीं यहाँ पे, ऐसे ही बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एकदम इजी क्वेश्चन को समझना है कैसे कैसे सॉल्व हो रहा है। चलिए तुरंत बताइए क्या क्वेश्चन कह रहा है। चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। सिंपल सी बात, अभी मैंने क्या बताया, डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट मतलब विषम, ऑड, ऑड करना है। चार में से ऐसा तीन ऑप्शन वो होगा जो सेम लॉजिक को फॉलो करेगा, एक ऑप्शन वो होगा जो डिफरेंट लॉजिक को फॉलो करेगा। तो हमको फाइंड करना है कौन सा डिफरेंट लॉजिक को फॉलो करेगा। आप ये देखो, ये वाला ऐसे जा रहा है, और ये वाला एरो ऐसे जा रहा है, ये 180 डिग्री पे जा रहा है, क्लियर बात है, 180 डिग्री पे जा रहा है भाई, कॉमन सेंस की बात है। इसी तरह से ये एरो ऐसे जा रहा है, ठीक है, और ये एरो ऐसे जा रहा है, ये भी 180 डिग्री पे जा रहा है, क्लियर है। ये एरो ऐसे जा रहा है, ये वाला ऐसे जा रहा है, ये कैसे जा रहा है, ये भी 180 डिग्री पे, लेकिन ये 180 डिग्री पे नहीं जा रहा है, ये जा रहा है 90 डिग्री पे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। सब 180 डिग्री पे हो रहा है, लेकिन ये किस पे जा रहा है, 90 डिग्री पे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, आप लोग एकदम समझ के रखो कि एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन आपको आने ही आने हैं, ठीक है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं बिहार एसएससी की, ठीक है, या एसएससी सीजीएल की भी तैयारी कर रहे हैं, तो पैटर्न तो देखिए, रीजनिंग में तो आपको पे पढ़ना ही पढ़ना है। कोई भी एग्जामिनेशन दीजिएगा, रीजनिंग में अगर आपको इस तरह का सिलेबस है तो रीजनिंग क्वेश्चन आना ही आना है। तो आपको यहाँ इस चैनल पे बताया जाएगा मैथ्स, रीजनिंग और साइंस के सारे क्वेश्चन, और बहुत बेसिक से सारे टॉपिक को एकदम क्लियर कराया जाएगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपका फीस है कि आप चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। चलिए, ट्रायंगल का रिलेशन अगर रेक्टेंगल के साथ है तो चार ऑप्शन में से क्या रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का रिलेशन रेक्टेंगल के साथ कैसे होगा। सर ट्रायंगल मतलब चार होता है, रेक्टेंगल का चार होता है। चार को कैसे लिखेंगे भाई, तीन प्लस एक लिख सकते हैं। पेंटागन पांच होता है, हेक्सागन सात होता है, एंगल तीन होता है, एंगल कितना होता है, तीन। क्वाड्रिलेटरल में दो साइड होता है, फोर साइड। टू साइड हो गया, एंगल तो दो से बनेगा ना, दो बनेगा, और चार, चार को दो प्लस दो। लेकिन आप एक चीज बताओ ना, सर क्या, कैसे बनेगा ये पहले बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें। हेक्सागन सात नहीं होता, हेक्सागन छह होता है यार।
तो 5 + 1 6 हो गया ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ज्यादा दिमाग लगाना है क्या? हाँ। रोम्बस 4 होता है, ऑक्टागन 8 होता है, 4 नहीं होगा। कौन कौन स्फेयर होता है? 3D शेप होता है स्फेयर, ठीक है, ये वाला तो ऑप्शन ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। यही सेम लॉजिक को फॉलो करेगा। ट्रायंगल का रिलेशन अगर रेक्टेंगल के साथ है 3 + 1, तो पेंटागन का रिलेशन हेक्सागन के साथ होगा 5 + 1 6। क्लियर? चलिए, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। ये कोडिंग डिकोडिंग का काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। चाइनीज कोडिंग आज सीखेंगे। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज फेसिंग प्रॉब्लम विथ हेल्थ इज कोडेड एट MLP। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एल एन ई बोल रहा है ना। अब एल एन ई ढूंढो, सबसे पहली बात कहाँ है? यहाँ है एल एन ई। ठीक है, चलिए अब इसको फटाफट सॉल्व कर लिया जाए। एल एन ई क्या होता है? बताओ एल एन ई क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एल एन ई, ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। एल एन ई यहाँ पे है, इसमें NGIRIA नो हस। इसमें देखो NGI कहीं पे दिखता है क्या? हम्म, नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। रुक जाओ एक मिनट। तो यहाँ देखो ना, इस कोड में देखो, कोडेड क्या है? राइज विथ एवरी चैलेंज का कोड कितना है? SNK RTV LNE RIV। एक चीज बताओ, एवरी चैलेंज कहीं पे दिख रहा है? चैलेंज यहाँ है, चैलेंज यहाँ है, तो इसमें चैलेंज नहीं आएगा। लेकिन एक बात बताओ, एवरी कहीं पे दिख रहा है क्या? एवरी 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 नहीं दिख रहा है, तो एवरी इज द राइट आंसर। जो नहीं दिख रहा वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फेसिंग का कोड क्या हो जाएगा? ABCD। फेसिंग कहाँ पे है? पहले फेसिंग कहाँ पे है ये कर कीजिए। ये फेसिंग यहाँ है, ये फेसिंग यहाँ है, दोनों में कॉमन कौन है? सर कॉमन जो है आपको, हस HLTRI, कहीं पे कॉमन क्या है इसमें? देखो तो नॉट NGI कॉमन है। एनजी जो कॉमन होगा वही आंसर हो जाएगा। NGI ऑप्शन नंबर सी, सिंपल। जो कॉमन होगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये सब PYQ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि मैं उठा के लेके आ रहा हूँ। बस PYQ, सारा PYQ क्वेश्चन, इधर उधर से कोई क्वेश्चन नहीं है। जो 23 दिसंबर 2022 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे, ये बताइए आप। ठीक है, सबसे पहली बात क्या बोलेंगे? फैमिली ट्री बनाएंगे। फैमिली ट्री में कैसे करते हैं? A + B मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी। A + B का मतलब है ए बी का पिता है। A × B का मतलब है ए बी की बहन है। A/B का मतलब है ए बी की वाइफ है। और A%B का मतलब है ए बी की मदर है। और ए क्या है ये? #B, तो #B, ए इज द सन ऑफ बी, ए बी का बेटी। अब चलो कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन मार्क बोल रहा है, क्या लगाओगे? सबसे पहली बात अब चेक करना पड़ेगा भाई इसमें। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्यू इज द ग्रैंड मदर ऑफ टी। क्यू इज द ग्रैंड मदर ऑफ टी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी, डी। क्यू इज द ग्रैंड मदर है, तो ग्रैंड मदर के हिसाब से कौन सा ऑप्शन जाएगा? परसेंटेज में जाएगा तो कैसे जाएगा बाबू? मदर है, ग्रैंड मदर हो सकती है। क्यू इज द ग्रैंड मदर ऑफ टी। टी प्लस प्लस में जा रहा है, तो इज द फादर ऑफ बी। ग्रैंड मदर, जो फिगर बना लेते हैं, पहला वाला ऑप्शन से फिगर बनाते हैं। P × Q, P × Q, P इज द सिस्टर ऑफ बी। P इज द सिस्टर ऑफ Q। क्लियर है यहाँ तक? Q परसेंटेज वाला ऑप्शन नंबर ए पुट करते हैं, परसेंटेज। तो Q परसेंटेज R पुट कर रहे हैं, तो A%B का वैल्यू क्या है? ए इज द मदर ऑफ बी, तो Q इज द मदर ऑफ R। प्लस R + T, ए इज द फादर ऑफ बी, तो R इज द फादर ऑफ S, S इज द फादर ऑफ T। क्वेश्चन क्या? Q इज द ग्रैंड मदर ऑफ, Q इज द ग्रैंड मदर ऑफ T। ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर है? नहीं भैया, ग्रैंड ग्रैंड मदर है। ये तो ग्रैंड ग्रैंड मदर होगी, ग्रेट ग्रैंड मदर हो गई ना। ये वाला ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड चेक करते हैं हम। ठीक है, थर्ड चेक करते हैं। थर्ड मुझे लग रहा है थर्ड होगा, देख लेते हैं। थर्ड में क्या हो जाएगा? सेम कंडीशन, पी हो जाएगा। अब थर्ड में डिवाइड आ जाएगा। डिवाइड मतलब क्या होता है? इज द वाइफ ऑफ बी, तो क्यू इज द वाइफ ऑफ, क्यू इज द वाइफ ऑफ आर। ठीक है, R + S, R + S हो जाएगा, तो आर इज द फादर ऑफ, प्लस में क्या होता है? फादर। आर इज द फादर ऑफ एस, एस इज द फादर ऑफ टी। क्लियर? अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या बोल रहा है?
क्यू इज द ग्रैंड मदर ऑफ टी, क्यू इज द ग्रैंड मदर ऑफ टी आ गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मेल को आपको इसको इंडिकेट करना है, फीमेल को इससे इंडिकेट करना है। दो एरो रहेगा, दो एरो का मतलब हो जाएगा कपल, सिंगल एरो एरो मतलब हो जाएगा, एक लाइन कर दो तो ये सिबलिंग को इंडिकेट करेगा, ऊपर वाला हो जाएगा जनरेशन गैप को इंडिकेट करेगा, जनरेशन गैप को इंडिकेट करेगा। ठीक, चलो चलो इसी तरह से ये क्वेश्चन अभी फिगर बनाया था, तो पी इज द डॉटर ऑफ एस। अभी ये वाला फिगर आप बनाइए, कमेंट में जरूर बताइएगा, ये वाला आपका होमवर्क, कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा क्योंकि सेम प्रोसेस है, ये आपका बना हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप फिगर बनाइए और इसका होमवर्क में जरूर बताइए मुझे। चलिए, ये सारे क्वेश्चन है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है इसलिए जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। चलिए, वसीम walks a distance 400 meter towards is turn left and move 400 meter turn left, walk 500 meter then turn left again। देखो लेफ्ट 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 अगेन चल रहा है, तो बताइए कैसे बनेगा। सबसे पहली बात, इसको फिगर बनाना पड़ेगा, राइट लेफ्ट कर करके सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए, हम्म, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये बात हमको पता है। वसीम ने चलना स्टार्ट किया 500 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट, वसीम ने यहाँ, वसीम है, वसीम यहाँ से 500 मीटर चला। ठीक है, एंड टर्न लेफ्ट, यहाँ से जो चलेगा इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा यहाँ, एंड 400 मीटर, 400 मीटर भाई फिर चला ऊपर, लेफ्ट होने के बाद फिर 400 मीटर चला, चला दिया 400 मीटर, एंड वॉक टर्न, 400 मीटर हो गया, फिर टर्न लेफ्ट, फिर यहाँ से जो टर्न लेफ्ट होगा तो नॉर्थ डायरेक्शन का जो लेफ्ट होता है वो हमारा जो लेफ्ट होगा वही नॉर्थ डायरेक्शन का लेफ्ट होगा, तो यहाँ पे लेफ्ट घूमेंगे, 500 मीटर फिर चला, इसको अच्छे से चला देते हैं, 500 मीटर फिर चला, विद टर्न लेफ्ट, इसका जो लेफ्ट होगा जहां से चला था वहीं पहुंच गया वो। भाई आपको पता है डिस्टेंस इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो जीरो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जीरो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होता है, जहां से चला वहीं पहुंच गया भाई। पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना डिस्टेंस पे है, तो भाई स्टार्टिंग पॉइंट जहां पे था वहीं पहुंच गया, तो स्टार्ट डिस्टेंस कितना हुआ, कितना डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट से है वो, वहां जीरो डिस्टेंस पे है। खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, come come and see is written as na ha sa, nice to see is written as da la pasa, see and again is written as ka na sa, how is again is written code language। एक बात बताओ, सेम क्वेश्चन अभी बताया था मैंने आपको। देखिए, अगेन यहाँ है, और कहीं अगेन है नहीं, ऐसा चीज ढूंढिए जहां पे नहीं हो, सिमिलर नहीं हो। देखिए, ना यहाँ है, ना यहाँ है, हटा दो, सा यहाँ है, सा यहाँ है, क्या का ने कहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो का ही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे सॉल्व करना है, देखिए इजी तरीके से सॉल्व कीजिएगा, जितना आपके लिए उतना अच्छा होगा। ए बी सी डी, अब देखिए इसमें क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन को आपको सबसे इजी है ये, आपको पता है ये एक ऐसा एक फील्ड है और एक अनफील्ड है, यहाँ पे तो अनफील्ड हो जाएगा भाई, यहाँ पे अनफील्ड, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला दिख ही नहीं रहा, ये वाला दिख नहीं रहा, ऑप्शन नंबर यही होगा, ऑप्शन नंबर है। कितना इजी था, सिंपल क्वेश्चन है, चुटकियों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है बाबू, ये पी वाई क्यू है इसलिए आराम से बनाओ, वरना देखते रह जाओगे। चलो, इन एन एग्जामिनेशन हॉल ऑफ 5 स्टूडेंट वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर सिटिंग इन ए रो। चलिए भाई, सिटिंग इन ए रो बैठा दिए एग्जामिनेशन में, ओनली जेड इज बिटवीन वी और एक्स, वी और एक्स के बीच में जेड है, चलो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, पॉसिबिलिटी बना लेंगे, वी और एक्स के बीच में कौन है, जेड है। चलिए, वाई इज इमीडिएटली बिहाइंड एक्स, वाई किसके पीछे है भाई, एक्स के पीछे है, तो एक्स के पीछे वाई बैठा दिए, एंड वी इज द फर्स्ट, वी फर्स्ट है, फिगर हमारा वी फर्स्ट है, ये फर्स्ट है ना, फर्स्ट है, वी फर्स्ट आएगा तो डब्ल्यू ये हो जाएगा। हु इज द सिटिंग सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट में कौन बैठ रहा है भैया, सेकंड लास्ट में कौन बैठ रहा है, वाई बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल पजल है, इसको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो आपको प्रैक्टिस क्या, अब तो माथा लगाओगे तुरंत सॉल्व हो जाएगा। यार ब्रेन है, पजल है, रीजनिंग एबिलिटी है, मेंटल एबिलिटी अगर अच्छी होगी आप इजिली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, बिहार के बच्चे हो, बिहार में मैथ और रीजनिंग टॉप ग्रेड का होता है, इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है, सब क्वालिफाई कर जाओगे आप। एकेडमिक का कोड है EBDBEBDBDJNF। चलिए भाई, निकालिए, क्या करने का है इसमें, तो दिख रहा है मेरे को एकदम सिंपल दिख रहा है, ACADEMIC।
इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं, क्योंकि चेंजेस नहीं दिख रहा मुझे, एकदम क्लियर दिख रहा है इसका आंसर। ई बी बी बी, इसलिए बोला ना कि एकदम इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। +1 कर दो क्रॉस में, आंसर आ जाएगा। देख के आंसर आ गया, देखो ए बी +1, सी डी +1, ए बी +1, डी +1, ई एफ एम एन आई जे सी डी, क्लियर। +1 कर रहा है सब में, ठीक है, सब में +1 कर रहा है। आधा को आधा आधा बांट लिया है, फिर +1 कर दिया है। 8 का 4 इधर 4 इधर, इसी तरह से बाउंड्री है, बॉन्ड किया। इधर जाएगा B+C, ठीक है, OP एमोन UV, OVPC, देखो ना OVPC, ये वाला ऑप्शन ऑप्शन गलत, ये वाला ऑप्शन गलत। DE लास्ट में ई होगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करना ही सिखाऊंगा मैं। देखिए एग्जामिनेशन में कैसे आपको एग्जाम में सॉल्व किया जाए, वही सिखाऊंगा मैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए सेम क्वेश्चन है, फिर आ गए हम डायरेक्शन पे। डायरेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन के 2-3 क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा ये चीज। तो इंपॉर्टेंट डायरेक्शन, डायरेक्शन को कभी छोड़ के मत जाना एग्जामिनेशन में। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राधा वॉक 10 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, चलिए भाई, राधा ये 10 मीटर नॉर्थ की तरफ घूम गई राधा। देन शी टर्न लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट घूम दी, लेफ्ट घूमी एंड 30 मीटर चल ली। लेफ्ट घूमने के बाद राधा कितना चली, 30 मीटर चली। देन शी अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर, फिर 10 मीटर चली, क्लियर है। फर्दर शी मूव 10 मीटर आफ्टर टर्निंग टू द राइट, फिर वो राइट घूम गई इधर, 10 मीटर और चली। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ फार इज फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, यहां से लेकर यहां तक का कितना पोजीशन है। बाबू यहां से लेकर यहां तक है 20, यहां तक 10, तो 10 और 20 कितना हुआ, 20। कुछ गड़बड़ लग रहा है, सॉरी, यहाँ तक 30 और यहाँ 10, 40 मीटर आंसर, खत्म। एकदम इजी क्वेश्चन है, कोई दम नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगर टोटल की बात करेंगे हमेशा, तो अगर लेफ्ट प्लस राइट -1 करेंगे, अगर टॉप बॉटम की बात करेंगे तो टॉप प्लस बॉटम -1 करेंगे, बस, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए। अर्नव रैंक 8 फ्रॉम द टॉप, ठीक है, सॉरी, ठीक है। अर्नव रैंक 8 फ्रॉम द टॉप, अर्नव जो है टॉप से 8वें पोजीशन पे, और यही अर्नब बॉटम से है 39 पोजीशन पे। तो एक बात बताओ मुझे, 2 बार अर्नब को काउंट कर लिया गया, तब इसलिए -1 करते हैं। 39 टोटल कितना हो जाएगा, 39 + 8 -1, तो 46 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिएगा, तो उतना आपके लिए इजी रहेगा। अब बताइए वाटर इमेज का क्वेश्चन। देखिए वाटर इमेज में क्या करते हैं, सारा समझा देता हूँ मैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए मिरर इमेज में करते हैं, अगर मिरर वर्टिकल प्लेस्ड है, तब लेफ्ट वाली चीज राइट में दिखेगी आपको, और राइट वाली चीज लेफ्ट में दिखेगी आपको। अगर यही कंडीशन वाटर इमेज की बात करेंगे हम, वाटर इमेज में क्या होता है, ऑरिजेंटल प्लेस करते हैं मिरर। इसमें क्या हो जाएगी, टॉप वाली चीज बॉटम में दिखेगी आपको, और बॉटम वाली चीज किस में दिखेगी, टॉप में दिखेगी आपको, ठीक है बाबू। तो यहाँ पे इंटरेस्ट है, लेटर का है, एकदम क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। लेटर का वाटर इमेज जब बेसिक पढ़ाएंगे तो सब कुछ क्लियर करवाएंगे, इसलिए बेफिक्र रहिए। लेकिन चैनल को, जो भी बच्चे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए आई तो आई ऐसे दिखेगा, ये आई ऐसे है, सीधा ही दिखेगा। एन यहाँ ऐसे है, भाई एन ऐसे दिखेगा। टी ये ऊपर दिखेगा, ये नीचे दिखेगा। आई एन टी के दिख रहा है क्या, देखिए ये वाला ऑप्शन नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला हो सकता है। देखिए इंटरेस्ट है, ई देखो, ई से कैंसिल हो गया, ई ऐसे नहीं दिखेगा बाबू, ई ऐसे ही दिखेगा। ई में कोई चेंजेस होगा, नहीं होगा, ई में नहीं होगा भाई, ऊपर नीचे थोड़ी हो जाएगा ये। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस क्लास का। हाउ मेनी स्क्वायर इन देयर इन द फिगर, चलिए नंबर ऑफ स्क्वायर बता दीजिए फटाफट, गिनिए स्क्वायर, खत्म कीजिए, ठीक है।
जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। कितना स्क्वायर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। 9। 9 और एक 10। मुझे 10 दिख गया। 9 और एक 10। 10 स्क्वायर है। ठीक है, 10 स्क्वायर हो गया हमारा। क्लियर है? क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है। ये इधर का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4। 5 हो गया इधर। नीचे वाले से 5, ऊपर वाले से 5, कितना हुआ? 10। क्लियर। चलो, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं बच्चों। तो मेरे चैनल को जरूर फॉलो कीजिए। फॉलो फॉर मोर वीडियोस। फॉलो फॉर मोर वीडियोस। ठीक है। इसमें इस चैनल पे आपको क्या क्या टॉपिक, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा मैं बता देता हूँ। पहले से इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इसमें पढ़ाया जाएगा मैथ्स, रीजनिंग और साइंस। और कौन कौन से एग्जाम टारगेट किया जाएगा? एसएससी सीजीएल, बिहार एसएससी। ठीक है। यस, एसएससी सीजीएल, एसएससी कोई भी पेपर होते हैं वो कवर किया जाएगा आपको। ये बिहार एसएससी, जो एसएससी का पेपर है वो कवर किया जाएगा। और बीपीएससी का भी क्वेश्चन, उसमें साइंस में बेसिक से जो एग्जामिनेशन में आया है, और रेलवे का भी, रेलवे एनटीपीसी का जो पेपर है, इस चैनल में पूरा कवर किया जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यही फीस है आपकी कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल को ज्यादा ढेर सारा प्यार दीजिए, जिससे मैं और भी वीडियो लाऊं आपके लिए, काफी हेल्पफुल रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।